अब हम लोग लेके चल रहे हैं पास एडजस्टमेंट के थोड़े से बड़े क्वेश्चन। पिछली बार हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया था, एक ऐसा भी क्वेश्चन लिया था जिसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी थी बिकॉज देयर वाज एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे लेके चले थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने बताया था कि अगर बहुत सारे चार्जेस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता है, लेकिन अगर चार्जेस के बीच में एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है, एसेंशियली बनाना पड़ता है। वो कैटेगरी भी आपके साथ डिस्कस करी थी, ठीक है। और आज हम लोग वैसी कैटेगरी के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जिसमें क्लोजिंग कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूड है और वो भी पास एडजस्टमेंट्स के अंदर है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 था, वैसा वाला क्वेश्चन के लेके चलेंगे धीरे धीरे करके उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को। तो पहले एक बार जरा चलते हैं और अपने जो नोट्स हैं उसको देखते हैं, और उस पास एडजस्टमेंट्स के नोट्स खोल लीजिए फटाफट से। पास एडजस्टमेंट्स के नोट्स में आप उठा लीजिए एक एग्जाम्पल। आई जस्ट ओपन अप। ये देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पर, विजिबल है? मुझे बताइए। उन्नति, जिया, अमान्या, यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ हाँ दिख रहा है। पास एडजस्टमेंट्स का नोट्स खोल लीजिए। बता रहा हूँ बेटा कौन सा एग्जाम्पल है, रुक जा। चलिए एक बार जरा नजर डाल लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो पेज नंबर 2 पे है, दिख रहा है सभी को? एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है इस एग्जाम्पल में कि ऑन 31 मार्च 2020, सबसे पहली बात है ईयर कौन सा गिवन है? ईयर एंड गिवन है, ईयर एंड गिवन है, बिगिनिंग नहीं दे रखा है। वीना, सौम्या, खुशी पार्टनर्स थे। प्रॉफिट और ड्राइंग्स उनके मतलब आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स उनकी कैपिटल 1,60,000, 1,20,000 और 80,000 थी। क्या साफ साफ बता रहे ना कि क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में आपने क्या क्या चीज एडजस्ट करी है? सिर्फ प्रॉफिट और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करा है। प्रॉफिट था 40,000 रुपीज का, प्रॉफिट 40,000 रुपीज का था, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर वीना एंड सौम्या ईच विथड्रू सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यानी कि ये ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या 24,000 पर मंथ विड्रॉ किया है? टोटल 24,000 विड्रॉ किया है, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। और किस किसने? ईच, हर बंदे ने विड्रॉ किया है। वीना ने भी विड्रॉ किया, सौम्या ने भी विड्रॉ किया। कुल मिलाकर 24,000 रुपया विड्रॉ किया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मतलब 24,000 विड्रॉ किया था सौम्या ने, 24,000 विड्रॉ किया था किसने? वीना ने। और उसने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया था। तो आप जानते हैं जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग? कितना मंथ का निकालते हैं? 6, 6.5, 5.5 ऐसा करके लेके चलते हैं। तो 6.5 उस तरह से निकालेंगे अभी इसको। खुशी ने विड्रॉ किया था 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। खुशी ने टोटल 48,000 विड्रॉ किया, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ के लिए कितना करेंगे हम लोग? 5.5 by 12 करेंगे। दिस इज आल्सो डन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 की थी, ठीक है। और ये कहीं नहीं लिखा गया कि प्रॉफिट में बांटने में कोई गलती हुई थी, कहीं नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं प्रॉफिट वापस लेके चलता तब क्या होता, और अगर प्रॉफिट बिना वापस लिए करते तो क्या होता। यही तो आपने पूछा था ना कल की क्लास में, ठीक है। तो लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप प्रॉफिट वापस लेके करें, क्योंकि ज्यादातर टीचर को वही चीज देखनी होती है, प्रॉफिट वापस लेके करने वाला। तो इसको कराते हैं, उसके बाद एक दो वैरायटी और करके फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन ये गिवन है, देयर इज नो नीड टू राइट, इट इज देयर इन द नोट्स। आप उसको ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। और जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मुझे आप थोड़ा सा हेल्प करते चलेंगे क्योंकि मुझे स्क्रीन पर दिखेगा नहीं है। लीजिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, और इसका स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ये मेथड 1 लेके चल रहा हूँ आपके सामने। कैसे कर सकते हैं? देखो, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि देयर इज अ मिस्टेक इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नहीं लिखा ना, वो तो 2:1:1 के रेशो में था। तो चलिए देखें जरा। ये पर्टिकुलर्स है, नाम बताइए पार्टनर्स के क्या हैं? वीना, वीनास कैपिटल डेबिट और क्रेडिट। दूसरा कौन है? सौम्या कैपिटल डेबिट और
क्रेडिट, ठीक है जी। और क्या है फिर तीसरा हमारे पास? खुशी भी है उत्तरी, खुशी डेबिट और क्रेडिट, ऐसा कर दिया। उसके बाद क्या है? फॉर्म है, डेबिट है और क्या है? क्रेडिट है, ऐसे कर दिया, ठीक है। दिस इज देयर स्टोरी, ठीक। चलो प्रॉफिट ले लो वापस। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट 2:1:1 की रेशो में ही कितना, इसको कितना वापस 45,000 को बांट, 45,000 40, हाँ बांटो, कितना है? 2 और 2 4, हाँ 20,000 10,000 10,000 और कितना हो जाएगा? 40,000 फर्म के नाम पे क्रेडिट हो जाएगा। दिस विल हैपन। यस, शायद लगता मुझे होगा या नहीं होगा, नहीं? अच्छा, मान लो तो जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। हाँ, तुम सब एक ही स्कूल के हो? बिंगो, ठीक। उसके बाद क्या चीज इन्होंने प्रॉफिट और ड्राइंग्स बोला था ना, प्रॉफिट और ड्राइंग्स, वही तो एडजस्ट कर रखी है। तो मैं, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी गड़बड़ दिख रही है, तो क्यों ना पहले मैं कहीं पर किसी जगह पे क्या कर लूं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये निकाल लेता हूं। कौन कौन है बंदे यहाँ पर हमारे पास? वी हैव वीना, वी हैव सौम्या, और वी हैव खुशी, ये लोग हमारे पास हैं। इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बताओ जरा मुझे, व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल, बोलो। हाँ 160 और 80,000, ठीक है, ऐसे करके। चलिए आगे बढ़िए जरा थोड़ा सा। उसके बाद क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बताइए कितनी की है? 24,000 इसकी, 24,000 इसकी, और इसकी कुछ और है 48,000 इसकी, करेक्ट। फिर माइनस प्रॉफिट कर दिया। क्या क्या प्रॉफिट था? 20,000 यहां से किया, 10,000 यहां से किया, और 10,000 यहां से किया। तो ऐसा करने के बाद आई विल रीच टू व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। अब मुझे ओपनिंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है? 1,64,000। ये वैल्यू कितनी की आ गई? 34,000 की। ये वैल्यू कितनी आ गई? 1,18,000 की, ऐसे, ठीक है। अब यहां आपकी गलतियां क्या क्या थी? एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और एक क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। दो ही तो मिस्टेक है ना, दो चीजें तो भूल गया था, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो आई विल राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट? 10% निकालो, कितना आता है? 16,400। इसका कितना आता है? 13,400। इसका कितना आता है? 11,800। फॉर्म कितने से डेबिट हो जाएगी? टोटल कर लीजिए। 16 10 26 29 30 40 8 4 12 8 4 16 41,600 बन रहा है इतना ही। देखो जरा कैलकुलेटर बाबा, 41,600। इसी के साथ नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आया था, और क्यों मुश्किल हो गया था? क्योंकि लोगों को वो याद नहीं रहते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले वगैरह, है ना। तो जरा मुझे बताइए कि वीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? वीना का ड्राइंग्स कितना था? 24,000 इंटू रेट कितना है? 5/100 इंटू कितना करेंगे? एट द बिगिनिंग था ना इसका 6.5/12। अब निकाल लीजिए इसका कितना। दूसरा सौम्या का है, सौम्या का भी 24,000 है, 5/100 सेम ही है ना सौम्या का भी, तो इंटू 6.5/12 है। और तीसरा खुशी का जो है वो कितना है? 48,000 है, इंटू 5/100 है। लेकिन क्या लिखा था? एंड मतलब 5.5/12। निकालो वैल्यू क्या क्या आई थी, निकाल लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्लियर है, ऐसा कोई परेशानी नहीं। निकालो क्या वैल्यू आती है, निकालो। बोलो ये तो दे ही रखिए सर, क्यों निकाले हम? कितना कितना है बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 650 650 और 1100, 650 और 650 और 1100। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है पार्टनर्स को क्या करना चाहिए? आपको क्रेडिट करना चाहिए। कितना? 650
डेबिट करना चाहिए? अच्छा चलो, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। 650 डेबिट कर दिया, 650 डेबिट कर दिया, और 1100 यहाँ डेबिट कर दिया। अब फॉर्म कितने से क्रेडिट? टोटल करिए, 6 6 12 13, 2400 से फिनिश, काम खत्म है, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर अभी। चलो इसको क्लोज करते हैं, विल क्लोज दिस, विल क्लोज दिस। तो दिस साइड इज 42,400, दिस साइड इज 42,400। फॉर्म कितना? 008, और एक 9 8 से 2, सिर्फ 800 रुपये बच रहा है ना? अब ये बताइए कि ये फॉर्म को डेबिट हुआ तो पार्टनर्स को क्या होगा? क्रेडिट। प्रॉफिट बोलकर 2:1:1 में, ये हमने ओल्ड बोला था, ये हमारा क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा, न्यू। ओल्ड है, न्यू है। क्या करूंगा बताइए मैं इस तरफ? अब क्रेडिट क्या रेशो है? 4, तो कितना हो जाएगा? 400, 200 और 200, ऐसा करके, ठीक। ये होने के बाद आपको अगला स्टेप करना होता है नेट इफेक्ट का। क्या करते हैं अगला स्टेप? नेट इफेक्ट। बस ये यहाँ गलती होती है। विच साइड इज हायर? दिस साइड इज 20,650, 20,650। व्हाट आई विल गेट हियर? 50, है ना? 4 4 8 8 16 1 6 1 7 और 3 10, 3850, अपोजिट साइड 3850, करेक्ट। दिस विल बी योर आंसर। ये कितना है भाई? 13,600, 13,600 डैश 0 5 6 1 7 और 9 16 1 और 1 2, 2950, ठीक है। 2950 हमने इस तरफ लिख दिया। टोटल देख लेना गलत तो नहीं है कहीं पर। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये कितना है? ये तो बराबर नहीं, 11,100, 11,100। सो योर डिफरेंस इज व्हाट? 8-100 रुपए का। क्रेडिट कितने की है? 12,100 की ना, 100 रुपए नहीं है ये। हाँ सॉरी, तो ये वैल्यू कितनी है? 12,000, 12,000। कितना इफेक्ट आएगा यहाँ पर? 900 रुपए का। आई विल पुट इट हियर, 900 रुपए का। अब मेरी एंट्री क्या बनने वाली देखिए, व्हाट इज माय एंट्री? हु इज डेबिटेड एंड हु इज क्रेडिटेड? हुज कैपिटल अकाउंट डेबिट? वीनास कैपिटल डेबिट कितने से? 3850 से। टू सौम्यास कैपिटल कितने से? 2950 से। टू खुशीज कैपिटल कितने से? 900 रुपए से। एंड यू गॉट योर आंसर। ऐसा निकल गया, ठीक है। ये तरीका एक था जो कि बहुत पॉपुलर और बहुत एक्सेप्टेबल तरीका है। इसी तरीके से करा करिए क्वेश्चन। प्रॉफिट वापस लेके कर दिया, ठीक है, निकल गया। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? किसी को भी? एनीवन इज हैविंग? कुंजम कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है। दूसरी तो गायब ही हो गई, है ना? कब आएगी? सब कुछ खत्म होने के बाद, ठीक है। अच्छा, सो लोग बोलते हैं कि हम तो रिकॉर्डिंग देख के काम चलें। क्या देखते हो? कोई देखता नहीं, टाइम ही नहीं होता इतना। फिर 1.5 और 2 की रफ्तार से देखते हो, ऐसी आवाजें आती हैं उसमें। चलिए देखिए जरा, अब हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि अगर मैं, क्योंकि गलती प्रॉफिट की तो है ही नहीं, अगर मैं प्रॉफिट को यूज ही ना करता, कंसिडर ही ना करता, तो क्या होता? देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। सी द डिफरेंस नाउ। ये हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या फर्क पड़ेगा इसका? क्या हमारा आंसर ठीक निकलेगा? देखते हैं जरा। ये हटा दिया यहाँ से हम लोगों ने, तो वी हैव रिमूव नेट इफेक्ट ऑल्सो फ्रॉम हियर। ये ज्यादा आसान तरीका है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि टीचर्स कई बार क्या कहते हैं कि यार तुमने हमारे तरीके से नहीं किया। अब तुम्हारा हमारा तरीका थोड़ी होता है, सब्जेक्ट है। क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में कई सारे तरीके होते हैं, यहाँ भी तरीके होते हैं बहुत सारे। तो लेकिन आंसर हमारा सेम ही रहेगा, और उस पर वो नंबर नहीं काट सकते। लेकिन क्योंकि उनकी मन की नहीं होती, इसलिए वो एक नंबर काट देंगे कि तुमने प्रॉफिट क्यों नहीं वापस लिया। तो हमने प्रॉफिट वापस तो लिया नहीं भाई, नहीं लिया ना। अब मैं बैलेंस करता हूँ फर्म को, है ना। अब मैं फर्म को बैलेंस करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन? 11 41,600, 41,600 डैश 002, है ना, 9 39 टू कितना ठीक आ रहा है? 39,200 आया। अब इसको तो बांटना पड़ेगा ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नाउ टेल मी, दिस इज एन क्रेडिट ऑफ फर्म, इट विल बी डेबिटेड टू हुम? पार्टनर्स। क्या बोल के डेबिट होगा यहाँ पर? अब प्रॉफिट बोल के नहीं होगा, क्या बोल के होगा? लॉस।
लॉस है तो बताइए कितना कितना जाए, बांटो जरा कितना आता है। अरे कर दो। 19,600। इसके में कितना आना चाहिए बताइए। हाँ 9800 डेबिट। इसके में कितना आना चाहिए 9800 डेबिट, ठीक है बराबर। अब मैं नेट इफेक्ट निकालता हूँ, विच साइड इज हायर। 05 2 20,220 20,220 250 है ना। तो डिफरेंस इज व्हाट 058 3850, यहाँ लिख दिया 3850 करेक्ट। विच साइड इज हायर 13,400 13,400 05 6 हाँ इस तरह चला गया 2950। विच साइड इज हायर 11,800 11,800 और ये कितना आएगा 900 रुपया 900। अच्छा ठीक है। अबे तो अब देखिए तो मैच कर गया आंसर। मतलब आप चाहते तो इसे बिना इसको मेथड 2 बोलेंगे, और ये नोट्स पे दे रखा है, बहुत अच्छे से लिख के दे रखा है, तो इसलिए इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। लक्ष्य या माही या बाकी, सॉरी माही मैं नहीं रख सकता था 12 बजे क्लास, क्योंकि मुझे एक और क्लास लेनी थी। सर वो कोई नहीं सर, लेकिन मैं 9 बजे लीव कर सकती हूँ। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तब तक तो काफी कुछ कर लेंगे हम लोग। अब बाकी बच्चा कुछ आप रिकॉर्डिंग्स को 3 × 3 टाइम्स फॉरवर्ड में देख लेना फिर, है ना। हाँ कह रही हाँ मैं देखूंगी 3 3 नहीं 4 टाइम में देखूंगी मैं। एनीवे दिस इज फाइन, हो गया। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन में जिसमें हमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी होती है, अगर प्रॉफिट की गलती नहीं है तो हम कैसे करते, प्रॉफिट की गलती के साथ कैसे करते, वी कुड हैव बीन प्रोसीड विद दैट, ये हमने कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, एक वैरायटी और लेके चलते हैं कि अगर गलती 1 से ज्यादा साल तक एक्सटेंड हो जाए, अगर गलती 1 से ज्यादा साल तक चली जाए तो क्या। अब जो शीट पे क्वेश्चन दे रखे थे तो इस समय नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ लेके चलूं, बट हमने लेके चल लिए हैं। अच्छा एक बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट जो होता है ना इनसफिशिएंट होता है। क्या होता है कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तब आपको वही एप्रोप्रिएशन वाला रूल लगाना पड़ता है। कौन सा क्वेश्चन था याद करो जरा, आई टेक दैट क्वेश्चन आल्सो। हाँ बुक का क्वेश्चन था ना एक, उसको ले लेते हैं, निकालिए जरा उस क्वेश्चन को, देखिए जरा कौन सा क्वेश्चन था बुक का। ओपन ऐप, देखो बेटा देखो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था। देखिए फटाफट से कौन सा था वो। 52 है, 52 क्वेश्चन निकाल लीजिए। निकाल, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए क्या होना चाहिए था, अब देखिए एक्स वाई और जेड जो थे वो थे 5:3:2 की रेशो में पार्टनर। देयर नेट प्रॉफिट वाज ₹50,000 60,000, नेट प्रॉफिट वाज 60,000 60,000 है, डिवाइडेड इक्वली without making following adjustments. Number 1, interest on capital at the rate 10% per annum. ठीक है, opening capitals of x, y and z were of 2 lakh, 3 lakh and 5 lakh respectively. ऐसे था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा था 2 लाख 3 लाख और 5 लाख की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, रेस्पेक्टिवली थी। ठीक है जी। नंबर 2, नंबर 2 में क्या किया आपने, आप देखें जरा, सैलरी जो थी एक्स वाई एंड जेड 5 वर ऑफ रुपीज, सैलरी जो तो एक्स वाई जेड की थी ना, जो वो कितनी थी पता है
ये थी 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया बताइए? एक्स की, वाई की, जेड की सीक्वेंस में थी, करेक्ट? ये था। और रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव। अब मुझे बताइए 60,000 रुपए का प्रॉफिट, इसे करो तो जरा, एक बार ट्राई करो, इसको कोशिश करो खुद करने की। हमारे पास सॉल्यूशन में अगर मैं यहां चलता हूं तो व्हाट आई हैव टू डू हियर फर्स्ट, इसके सॉल्यूशन में पहले मैं ये देखता हूं कि मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था एक्स और वाई और जेड का कितना बनता है? 20,000, 30,000 एंड 50,000। टोटल कितना बनता है? ये टोटल 1,00,000। और इसकी रेशियो कितनी है? 2:3:5। एवरीबडी इज ओके, है ना? इसी तरह से क्या है, बंदे को दे रहे हैं वो हम सैलरी, एक्स वाई और जेड की सैलरी कितनी है बताइए? 20,000। मैंने आसान क्वेश्चन बना के दिया, 20,000 और 10,000, टोटल कितना? 50,000। अब हमारे पास तो प्रॉफिट सिर्फ 60,000 का है ना, और हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दोनों देना है। तो किस रेशो में देंगे? इस रेशो में देंगे, इस रेशो में देंगे। आईओसी इज टू सैलरी, 1,00,000 इज टू 50,000, तो कितना हो जाएगा? 2:1। अब जरा देखिए, 2/3 ऑफ 60,000 कितना बनेगा? 40,000। और ये 1/3 ऑफ 60,000 कितना बनेगा? 20,000, करेक्ट? ये तो है कौन सी चीज? ये तो आईओसी है, और ये क्या है? सैलरी है। आईओसी किस रेशो में जाएगी बताइए? एक्स वाई और जेड में। तो हमारी रेशो कितनी थी? 2:3:5, यही थी शायद। नहीं, 5:3:2 थी। 5:3:2 थी। अब कितना कितना जाएगा? ये 30,000 इसके पास जाएगा, और 18,000 इसके पास जाएगा, और 12,000 इसके पास जाएगा, करेक्ट है? 40,000 है वो, नहीं ज्यादा हो गया। ये तो ठीक था, 40,000 ठीक है। इसको बांट, कौन सी रेशो? So 2:3:5. मैं तो 5:3:2 लिखी हुई है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं उसको उस हिसाब से, हाँ, मतलब दिस विल बी डिवाइडेड इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, जो कि कितनी है? 2:1, बिल्कुल सही। मैं खुद ही गलत कर रहा था। तो कितना हो जाएगा ये? 8,000, 12,000 और 20,000, ठीक है जी। इसका क्या हो जाएगा? ये x इज टू वाई इज टू जेड, क्या 2:2:1, तो कितना हो जाएगा? 8,000, 8,000 और 4,000, ऐसे हो जाएगा, ठीक। हाँ चलो बना लेते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। अब तो बना सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऐसे। नाराज है, नाराज, कहता नहीं लिखता मैं कुछ भी, जो करना कर लो। पार्टनर्स के नाम बताइए, पर्टिकुलर्स, एक्सिस कैपिटल, डेबिट क्रेडिट, वाइज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, जेड्स कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा? फॉर्म, डेबिट एंड क्रेडिट, करेक्ट? इस तरह से चलते हैं। तो क्या लेके चलूं मैं? प्रॉफिट वापस ले लूं पहले, प्रॉफिट ओल्ड, क्या रेशियो है? ट्रू। कितने का प्रॉफिट था? 60, इक्वली है ना, तो इक्वली ले लो वापस पहले, 1:1:1 में। कितना? 20,000 इसको डेबिट, 20,000 इसको डेबिट, 20,000 इसको डेबिट, 60,000, करेक्ट है ना? अब हमें क्या करना है? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना है, जो कि हमने निकाल लिया। कितना कितना देना है? 8,000 और कितना दे रहे हैं? 12,000 और कितना? 20,000। फर्म का टोटल कितना हो गया? 40,000, करेक्ट। फिर हमें देने हैं क्या? सैलरी। आप देख रहे हैं प्रॉफिट इस तरह से जाएगा। सैलरी कितना कितने का? 8,000 का,
और कितने का? 8,000 का। और कितने का हो जाएगा? 4,000 का हो जाएगा। ठीक है। और अब देखो जरा कितना बना हिसाब किताब। व्हाट इज दिस? 20,000। तो भाई एंट्री तो आएगी नहीं, आपका आंसर तो गड़बड़ा गया। हमने जितना लिया उतना दे दिया। नेट इफेक्ट आ रहा है? कहाँ आ रहा है? आएगा, एक में नहीं आएगा बस। चलो, मतलब हमारे पास नेट प्रॉफिट, मतलब हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएगा कोई भी अब, क्योंकि जितना प्रॉफिट था उतना हमने बांट दिया। ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इधर प्रॉफिट हमारे पास बराबर हो गया, क्योंकि उसको वो स्टेप आपका हट जाएगा यहाँ से। अब सीधा क्या स्टेप आने वाला है आपका? प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं ना भाई। मुझसे बोलने क्या दिक्कत है, बोल। क्या तू गौर बाबा क्या दिक्कत? हाँ तभी तो नहीं आया ना प्रॉफिट, ठीक तो है। अरे गड़बड़ तो इस तरह से होगी ना कि रूटीन क्वेश्चन जब हम लेके चल रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट दिखता है, यहाँ नहीं दिख रहा। तो मन में क्वेश्चन आ जाएगा, शंका का सर पर बिलबिलाने लगेगा, ये क्या होगा, गलत तो नहीं कर रहा मैं। अब तुम तो लॉजिक जानते हो, पर एक बच्चा जो लॉजिक से नहीं करता है, वो रूटीन तरीके से करता है, वो तो ये सोचेगा ना नेट इफेक्ट तो यार प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर। अभी जब तुमने पूरे 60 को 60 में बांट दिया तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? इसलिए लोगों को गड़बड़ लगती है, लेकिन गड़बड़ है नहीं वैसे। तो अब आप देखिए कितना हो गया ये। दिस वैल्यू इज व्हाट? 24,000। दिस वैल्यू इज 24,000। इसका यहाँ 4,000 आ जाएगा, इसको अपोजिट साइड में डाल दिया 4,000। दिस इज 20,000, दिस इज 20,000। इसके में कोई इफेक्ट है ही नहीं, ये तो बराबर है मामला। व्हाट अबाउट दिस? 20,000 ये और 20,000 ये, तो इसका कितना आ जाएगा? 4,000। इसको इफेक्ट इधर डाल दिया 4,000। दिस इज माई नेट इफेक्ट, दिस इज माई नेट इफेक्ट। अब आपकी एंट्री कौन डेबिट कौन क्रेडिट? एक्सिस है ना? अरे एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे ना। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 4,000 से 4,000 से, दिस विल बी योर रेक्टिफिकेशन। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट होते हुए भी आपने क्या किया, अपना क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, बता बता गौर बाबा। हाँ, मुझे पूछो क्या डाउट है, बोलो क्या डाउट है, क्या डाउट है, बता बेटा। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट मेकिंग, इसलिए करा हमने, इक्वली बांट दिया था बिना नीचे वाली एडजस्टमेंट्स को किए हुए। ठीक है जी, क्लियर है मामला अब यहाँ तक? आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो, अब हम लेके चलते हैं अब कुछ केसेस जो है नोट्स पे देखिए जरा एक बार। कई बार क्या होता है कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है ना कुछ है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। लुक एट एग्जाम्पल नंबर 7। ये सबने नोट कर लिया इसको? सबने नोट कर लिया? ऑनलाइन में सबने नोट कर लिया इसको? नोट किया Yes, क्या sir. इसको? इधर क्या किया, दिखाओ। हाँ, ठीक ठीक। एंट्री, तुम्हारी जिंदगी में लाइनें नहीं है? हाँ? हाँ? चलो ठीक है, चले इसे कर लिया बेटा, समझ में आई बात ये? आइए देखते हैं अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एबीसी जो थे पार्टनर से, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 5:2 थी, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा नोट कर लो, पहले नोट करने दो उसको। और कैपिटल फिक्स बोली गई है, इसका मतलब क्या होगा? वही ओपनिंग कैपिटल वही क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि जो भी एंट्री होगी किसके थ्रू होगी? करंट अकाउंट के थ्रू होगी। और 3 लाख 2 लाख और 1 लाख का आपका क्या था? कैपिटल था, जिस पर 10% यानी कि 30 20 और 10 क्या देना था आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। नो प्रॉफिट एट ऑल गिवन इन द क्वेश्चन, है ही नहीं क्वेश्चन में प्रॉफिट कोई। अब ऐसे में लोगों को डाउट होने लग जाता है अपने ऊपर कि यार क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना? उनको डाउट लगता है कि यार कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए अब आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने कितना दे दिया, क्या रेशो में दे दिया था, क्वेश्चन में क्या कहता है ये? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या 10% दे दिया था इंस्टेड ऑफ 8%, यानी कि गलती से आपने क्या कर दिया, ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो 10% वापस ले लो। देखो बेटा सॉल्यूशन में क्या कर रखा है, 10% डेबिट 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 कर रखा है, दिख रहा है? 10% डेबिट डेबिट कर दिया, वापस ले लिया।
और 8% क्रेडिट 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 कर दिया, खत्म कर दिया, फिनिश। ठीक है बेटा निहारिका बता। 10% डेबिट करके वापस ले लिया, 8% क्रेडिट कर दिया। ये ऐसे भी हो सकता था कि 8 की जगह 10 दे दिया, तो 8 वापस लेके 10 दे देते, ऐसा भी करते हैं। तो वो अगला क्वेश्चन है ऐसा। तो आप देखिए 60,000 क्रेडिट कर दिया और 48,000 डेबिट हुआ, तो फॉर्म में क्या आ गया, बैलेंस आ गया फॉर्म में 12,000 रुपए का दिख रहा है। फॉर्म का बैलेंस 12,000 दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा। इसको करके दिखाता हूं मैं, क्योंकि अगर इतना इतना ही समझ में आता तो मुझे रिवीजन की जरूरत थोड़ी पड़ती है ना। तो हो जाता कई बार, मैं अपना टाइम बचाने के लिए या चीजें जल्दी कवर करने के लिए सोचता हूँ कि चलो नोट्स देख के काम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं तो पास एडजस्टमेंट्स को देखो, मैं जब स्टूडेंट था तब भी किया था मैंने, तो 1 साल तो वो समझ लो, और 22 साल अब हो गए हैं, तो मैंने तो 23 साल तक यही कर रहा हूँ, तो मुझे तो, और कई बार हमसे भी गलती हो जाती है। आप लोग तो बेचारे नन्ही मुन्नी सी जान है, पहली बार कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ नहीं होती है, ये होती है। बोले काश हमारे स्कूल के टीचर भी ये बात समझ जाते या हमारे पेरेंट्स भी समझ जाते, है ना। कोई बात नहीं, सब समझते हैं, ना समझे तो क्या फर्क पड़ना, हमें तो काम करना ही है। अच्छा, ये गलती जो हो सकती है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, 3-4 साल तक भी चली जाती है, वो क्वेश्चन भी हम लोग लेके चलेंगे। हालांकि मैंने पास्ट एडजस्टमेंट के काफी एक्सट्रीम केसेस आपके साथ डिस्कस करे हैं, बट स्टिल। तो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लिया एडजस्टमेंट। और पार्टनर्स के नाम बताओ बेटा क्या क्या है। पर्टिकुलर्स, ए इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, बी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, सी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, करेक्ट। और यहां हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्म डेबिट और क्रेडिट, फिनिश। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया, ओल्ड 10%, वापिस ले लो, कितना 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 था, 30,000 और 20,000 और 10,000। तो फर्म जो है क्रेडिट कितने से, 60,000 से हो जाएगी। अब तुमने क्या कर दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न्यू, जो कि कितना 8% है, ये देना था, तो कितना हो जाएगा बताइए, 24,000, 16,000 और कितना 8,000। तो फर्म कितने से डेबिट हो जाएगी, 48,000 से, फिनिश। कोई प्रॉफिट नहीं है। लोगों को लगता है क्वेश्चन ही गलत हो गया, बिना प्रॉफिट के तो आत्मा को चैन ही नहीं पड़ता कि यार पास से जिसमें क्वेश्चन में प्रॉफिट क्यों नहीं है। सो अब आप देखिए, अब मैं इसको टोटल करता हूं यहाँ पर, विच साइड इज हायर, 60,000 60,000, 12,000। अब अगर 12,000 डेबिट हुआ है पार्ट फर्म को, तो पार्टनर्स को क्या होगा, क्रेडिट, क्या बोल के, प्रॉफिट बोल के। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे रखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो इसके हिस्से में कितना जाएगा, 6,000, इसके हिस्से में कितना जाएगा, और इसके हिस्से में 2400, करेक्ट। बोलना है कुछ, पीछे से हाथ खड़ा कर रहा है क्या यार। अब आप टोटल देखिए कितना, ये तो 30,000 हो गया, दिस इज ऑल्सो 30,000, नो इफेक्ट, दिस इज 20,000, दिस इज 20,000, कितना हो गया 400 रुपया, अपोजिट 400। व्हाट अबाउट दिस, 10 400, 10 400, 400 डैश 400। व्हाट इज योर आंसर, हुज डेबिटेड, बी इज कैपिटल डेबिट, हाँ सॉरी कर, या यहाँ कैपिटल, यही गलती होगी ना, देखो इधर, बोलो मेहनत तुम्हारी 22 साल की बेकार है, कुछ नहीं आता करंट। लोग इतनी स्टूपिड मिस्टेक करते हैं ऐसे। बीज करंट, ये मैं करता हूँ, करती हूँ, वही गलती बच्चे भी कर रहे होते हैं। कहते हैं, एक कहावत होती है संस्कृत में, यथा गुरु तथा शिष्य, जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु गड़बड़ कर रहे हैं तो चेले लोग भी गड़बड़ करते हैं। 400 से दैट्स योर आंसर। अब ये क्वेश्चन ना फ्लिप भी हो सकता था, कैसे, कि वो कहता कि हमने गलती से हमने दे दिया 8% और हमें देना कितना था 10%, ठीक है। ये दे रखा था बेटा नोट्स में क्वेश्चन, चलो नोट कर लिया, फटाफट से कर लो इसको। अब मैं इसको फ्लिप करूं, नोट कर लिया। फ्लिप ये कि हमने गलती से 8% दे दिया, देना कितना चाहिए था हमें 10%, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, इट इज गोइंग टू बी व्हाट
24,000 इट इज गोइंग टू बी, हाँ क्या ब्रेक, हाँ क्या आ जाएगा, क्या गड़बड़, मतलब वेवलेंथ नहीं टकरा रही। अच्छा ये कितना आ जाएगा 16,000, ये कितना आ जाएगा 8,000, तो फर्म कितने से क्रेडिट हो जाएगी 48,000 से। अब हाँ लो थैंक यू, और कुछ मिल गई खुशी, ठंडक, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब हम बताते हैं मास्टर तुम गलत कर रहे हो। नेक्स्ट न्यू जो था हमें 10% देना था, तो आई विल गिव इट दिस 30,000 और 20,000 और 10,000, तो अब फर्म जो है वो क्या से हो जाएगी 60,000 रुपीज से, देख रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये जो बैलेंस निकल कर आया किस तरफ निकल कर आ रहा है, मतलब जो इफेक्ट जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट, हाँ लॉस हो रहा है ना वो। तो अब ये बताइए मुझे फर्म जब मैं बैलेंस करता तो आई विल गेट हियर 60,000 60,000, नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट 12,000 इस तरफ आई ना। अगर ये फर्म को क्रेडिट हुए तो पार्टनर्स को क्या होगी डेबिट, क्या बोलकर लॉस, रेशो, चलिए जी डेबिट कर दीजिए इसके अकाउंट पे कितना 6,000 है ना, इसके अकाउंट पे कितना, इसके अकाउंट पे कितना 2,400, ठीक है डन। चलो ये तो 30,000 नो इफेक्ट हियर एट ऑल, ये कितना हो जाएगा 20,000 इधर और 20,000 इधर, तो क्या इफेक्ट आएगा 400, अपोजिट चला गया 400। व्हाट अबाउट दिस 10,400 और 10,400, इफेक्ट 400 यहाँ चला गया, इधर चला गया 400। नाउ योर एंट्री इज चेंज्ड, हुज डेबिटेड सी, हुज क्रेडिटेड बी, बस एंट्री ऐसे बदल जाती है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो नीचे वाला, तो समझ रहे हो आंसर फिर क्या गड़बड़ होता है। तो ये क्या था, ये जब सिर्फ एक आइटम दे रखा हो क्वेश्चन में और हमें लगता है कि यार क्वेश्चन तो अधूरा है या गलत है, लेकिन क्वेश्चन अधूरा गलत नहीं होता, चीजें इस तरह से आपकी बदल सकती हैं। चलिए अब आप शीट पे चलते हैं दोबारा से एंड विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था, देखो आपके सामने दे रखा है। तब क्या होगा अगर 2 सालों की गलती हो जाए, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, एग्जाम्पल नंबर 9 लेके चलते हैं, लेके चलें एग्जाम्पल नंबर 9, देखिए जरा, बहुत जोर की नींद आ रही है, हाँ क्या करें, तुम बोलो ना छुट्टियां मिलती है सोने के लिए, उसमें भी क्लास, आई हैव नो चॉइस। अब समझ लीजिए आप, एग्जाम्पल नंबर 9 करके देखें जरा, ट्राई करिए, ट्राई करिए, तो सोल्यूशन भी गिवन है, हो ही जाएगा, देखो जरा, देखो करके देखो क्या हो रहा है, ये नहीं कर रहा कौन, अबे यार तुम नाटक ना करो, जल्दी करो। बताइए पार्टनर्स कौन कौन थे, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, एग्जाम्पल कौन सा था ये 9। यार ऐसे तो एक क्लास और करनी पड़ जाएगी मुझे लगता है, लोग कहते हैं नो बस बहुत हो गया अब नहीं। A is current, debit credit, B is current, debit and credit, and C is current, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। और फॉर्म भी है ना, फॉर्म, फॉर्म बताइए कितना है, डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म बताइए जी। चले क्या है, क्या था क्वेश्चन में कि क्या कर दिया आपने, नहीं दिया, नहीं दिया ना, दे दिया, ज्यादा दे दिया, कितना दे दिया, प्रोविजन नहीं थे तो वापस ले लेंगे पहले तो, प्रॉफिट है क्वेश्चन में, है भाई, फिक्स कैपिटल है ना, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर गिवन, देख लेते हैं एक बार। और ये गलती आप 2 साल तक कर गए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट पहले, सॉरी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे वापस ले लेते हैं। लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 5%, लो वापस लो, कितना कितना आता है डेबिट 25, 100 और 2000 और
1500, टोटल कितना आता है 6000, करेक्ट। ठीक है जी, यही तो ना। और आपको मालूम है, देखना, अगर मैं इसको टोटल करता तो मैं यहाँ डैश करके 6000 यहाँ लिखता, बैलेंस करता ना पहले फर्म को। इधर देख लो मान्या, मैं अगर फर्म को बैलेंस करता तो 6000 विल कम टू दिस साइड, इधर निहारिका। अगर मैं इसे बैलेंस करता इसी जगह पे तो 6 यहाँ लिख के 6 लिख के 6 यहाँ लिखता ना। तो लाइनें मत खींचो, सिर्फ 6 यहाँ लिख दो। अगर ये 6 डेबिट हुआ पार्ट फर्म को, तो फर्म पार्टनर्स को क्या होगा, क्रेडिट। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। व्हाट इज द रेशियो उस साल की, 2। तो इसके हिस्से में कितना आने वाला है 3000, इसके हिस्से में कितना आने वाला है 1800, इसके हिस्से में कितना आने वाला है 1200। एक साल की कहानी खत्म, एक साल की कहानी खत्म, बोलिए क्लियर है एक साल की कहानी। चलो फिर दोबारा से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, फिर से 2500 वापस लिया, 2000 वापस लिया, 1500 वापस लिया, डैश डैश कितना हो गया 6000। फिर हम इस साल को करते बराबर तो क्या होता है डैश और 6000 यहाँ। अगर ये डेबिट हो तो फर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्या बोलकर, अगर ये डेबिट हो तो प्रॉफिट बोलकर। फिर रेशो कितनी है 2:2:1। इसके हिस्से में कितना जाएगा 2400, इसके हिस्से में कितना जाएगा 2400, इसके हिस्से में कितना जाएगा 1200। इज दैट ओके, हो गया ना 2 साल की कहानी। ऐसे करेंगे 2 साल का, समझ रहे 2 साल का कैसे, 3 साल का भी ऐसे ही करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आपके सामने मैं क्लोज कर रहा हूं। क्या प्रॉफिट लॉस देखिएगा कोई, ये 12000, ये 12000, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिखेगा ना। सीधा क्या दिखेगा आपका नेट इफेक्ट, सीधा नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट सीधा। व्हाट इज दिस वैल्यू 5400, 5400। सो यू विल गेट व्हाट 400, डैश अपोजिट साइड में 400। ये कितना है आपके पास 2 और 1 3, 4200, 4200, दिस इज 200, अपोजिट 200, 3000, दिस इज 3000, दिस इज 3000, डैश कितना हो जाएगा 600, अपोजिट 600। व्हाट विल बी योर एंट्री, हुज डेबिटेड। अबे सी इज करंट अकाउंट, जेड कहां से आ गया, मतलब बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ। कनिष्क, तुम्हारे शादी के कार्ड में लिख दें कनिष्का, हाँ। और लड़की का नाम कनिष्क, उसका नाम क्या रख दें, कुछ और। ये कनिष्का वेट्स कनिष्का, हाँ यार कुछ भी नहीं। किसको शादी करना पसंद है तुम्हें, किसको, मनसिमर को। बचपन में कनिष्क से लोग पूछते थे बड़ा होके क्या करेगा, कहता शादी करूंगा, खूब सारे पैसे लूंगा दहेज में। फिर सिंपल। अच्छा ये बताइए कि अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना बदलती, मतलब जैसे तो अभी हर साल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग है ना, अगर हम रेशो ना बदलते तो क्या करते, टोटल कर लेते, टोटल कर लेते साथ साथ। अगला क्वेश्चन निकालते हैं वैसा, इसे कर लीजिए, अगला क्वेश्चन वैसा ही है। अभी दिखा रहा हूँ ना बेटा, अगले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपके सामने। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। उन्नति, जिया, अपराजिता, मेरे Yes, गिने sir. चुने मुट्ठी भर बच्चों, आई होप दिस इज फाइन। चलिए आप लोग जिस जिस ग्रुप में ना उसमें प्रेजेंट लगा देना जरा, लोगों को पता तो चले कि कौन लोग डेडिकेशन से क्लास अटेंड करते हैं, पेरेंट्स को भी। कुछ बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं कि अब करता तो है नहीं कोई क्लास अटेंड, ऐसी फालतू की एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्शन कोई एग्जांपल 10 अपने अपने आप करना है। हाँ जी, एग्जांपल 11 देखिए, मुझसे पूछना क्या डाउट है बोल देना। एग्जांपल 11, एग्जांपल 11 पढ़ के देखिए पहले एक बार फटाफट से। ये कहता है कि ए बी सी जो है अपने अपनी इसको नोट कर लें पहले, उसके बाद एग्जांपल 11। जिसने नोट कर लिया वो एग्जांपल 11 पे चल ले। पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ गारंटी भी होनी है आज। मंडे वेडनेसडे बैच का कोई नहीं है यहाँ पर,
तो अपने आप को प्रेजेंट लिख लेना। अच्छा, इधर ऑनलाइन में भी कोई मंडे वेडनेसडे का नहीं है, तो मैं हूँ। तो प्रेजेंट लिख दो अपने आप को। कर लिया? अरे तो मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन मत देखना, पहले पढ़ ले पहले इसको, फिर देखते हैं क्या करना है। अब आप देखिएगा कि एबीसी पार्टनर थे और 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल फिक्स थी। अगर 31 मार्च में होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, कैपिटल फिक्स तो फिक्स ही होती है। As per provisions of the deed, all the partners were entitled to interest on capital at the rate 5% per annum. सी को सैलरी 5,000 दी जानी चाहिए पर एनम। तो प्रॉफिट जो है रेशियो ऑफ कैपिटल में शेयर किया जाना चाहिए। रेशियो ऑफ कैपिटल कितनी है? 2:1:1। ये कहता है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010, 31 मार्च 2011, 30 और 1 साल 2 साल का है ना, इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम, इक्वली बांट दिया। अब मुझे बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1 साल 2 साल में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन देखना है इसका मैं सॉल्व नहीं करा रहा, सामने देखिए आप पुराने प्रॉफिट को दोनों साल का जोड़ दो और वापस ले लो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग होती तो मैं अलग अलग ईयर का प्रॉफिट अलग अलग वापस लेते, जैसे हमने यहाँ किया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा वापस। तो प्रॉफिट 33,000 और 45,000 को जोड़ दिया, और कौन सी रेशियो इक्वल रेशियो में, तो 26 आपने वापस ले लिया। ठीक है निहारी का पता चल रहा है? नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। तो तुम कहाँ, पिछले वाले में मत देखो ना बेटा, प्रेजेंट पे चलिए। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देख रहे हैं हम लोग? पेज नंबर 6 पे। हाँ कौन सा? अरे यार, हाँ इस वाले को लेके चल रहे हैं ना, इस वाले का सॉल्यूशन देखिए, उसको मैं बता रहा हूँ, वो देखिए। तो हम वैसे नहीं करा रहा, थोड़ा टाइम बचेगा हमारा, और सॉल्यूशन आपके सामने है, इसलिए मैं नहीं करा रहा इसको। तो प्रॉफिट पुराने वाला मैंने जोड़ के वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों साल में देर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो सेम थी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग होती तो पहले मैं 1 साल का प्रॉफिट वापस लेता, फिर 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सेटलमेंट, फिर नया प्रॉफिट, फिर दूसरे साल का करता, जैसे अभी किया था। यहां नहीं करेंगे ऐसा। तो आपने प्रॉफिट वापस ले लिया ओल्ड, तीन दोनों साल का मिला के, ठीक है निहार का वापस ले लिया। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों साल का दे दिया, मिला के दिया ना। इसी तरह से सैलरी दोनों साल की मिला के दे दी, और इस तरह से आपका नया प्रॉफिट आ जाएगा, जो कौन सी रेशियो में बटेगा? 2:1:1 की रेशियो में, उसे बांट दिया, और फिर हमारे पास नेट इफेक्ट आ गया। डन। और देखिए नीचे नोट में करके दिखा रखा है आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल का टोटल, प्रॉफिट 2 साल का टोटल, इस तरह से। एग्जाम्पल नंबर 12, आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 12 इज 11 इज क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 12 तो छोड़ दीजिए, उसको करना ही नहीं आपने, वो तो बर्बाद चीज है। हाँ बर्बाद चीज। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाइए। क्या हो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं कोई चार्ज दिख जाए? एप्रोप्रिएशन की जगह क्या आ जाए? चार्ज। अगर चार्ज दिख जाएगा तो उसे कैसे सेटल करेंगे, उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल एग्जांपल नंबर 13 है, एग्जांपल 14 और एग्जांपल 15 है। ये तीनों करने के बाद आपकी पास एडजस्टमेंट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर अगले आधे घंटे हम लोग करेंगे गारंटी। बैठ जाना ना आज, लास्ट है। अच्छा, ये क्या चल रही है अभी? अभी बैठ जाओ। ये कितना रखेंगे क्लास, कितना रखेंगे? वो नहीं आ पाएगी ना जिसको जरूरत है। कल आ पाओगी सुबह सुबह? जाना सबको एक दिन। हमने कौन से यहाँ रुकना है? मैं कोई बीच में पिता, मैं कोई अश्वत्थामा थोड़ी हूँ, आपको मालूम है। हमारे हमारे पुराणों के हिसाब से, हमारे जो सनातन धर्म के हिसाब से कितने लोग अमर हैं?
कौन कौन अमर है बताइए? एक अश्वत्थामा, एक प्रभु श्री हनुमान, और एक कौन अमर है? नहीं, 3 लोग हैं, 3 लोग। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? चार्ज को सीखने से पहले क्या करना है, कुछ एक बेसिक चीजें सीखनी है ना। मैं ले चलता हूं आपको दोबारा से वेरी टाइनी टूर टू योर चाइल्डहुड 11th क्लास में, है ना। क्या अगर मान लो सैलरी पेड ₹20,000, तो उसकी एंट्री होती है सैलरी डेबिट टू कैश 20,000 से। इसे कहते हैं हम रिकॉर्डिंग करना, है ना। फिर एक होता है एडजस्ट करना या क्लोजिंग एंट्री। वो क्या होती है बताइए? वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सैलरी। एग्रीड? 20,000 से 20,000 से, हाँ है ना, बताइए। ये तो होता है, ऐसे ही करते थे। अगर कहता है कि फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर नॉट मेड, तो मतलब ये एंट्री नहीं है, वो हो चुकी है, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं करा बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। अब आप देखिएगा, इसको कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू क्या? कैश। दैट इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा, लिखा है क्या? सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹20,000। अब क्या होगा बताइए? सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री बनेगी, और प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी हो जाएगा। आपकी कंबाइन एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी बनेगी ना। यानी कि प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी। 2 जगह इफेक्ट जाना होता है। क्लियर है? इसी तरह से मैंने लिख दिया क्या? इंटरेस्ट ऑन एज लोन ₹20,000, इसकी एंट्री तो क्या बननी चाहिए? एंट्री बताइए। इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट 20,000 से इज ड्यू। ड्यू है बस, पे नहीं करा। या इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज आउटस्टैंडिंग, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन 20,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, सॉरी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन हम लिख देंगे ऐसे। और एंट्री टोटल क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, दिस विल बी द एंट्री। करेक्ट? अच्छा, अगर लोन का अमाउंट गिवन है, अगर लोन का अमाउंट गिवन, तो आपकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह क्या हो जाती है? टू एज लोन हो जाती है। क्यों होगी? अगर मैं इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा तो मेरा लोन बढ़ जाएगा ना। मैंने 1 लाख रुपए किसी से उधार लिया और बोला तुझे 10,000 साल का इंटरेस्ट देंगे। अगर मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया तो मेरा जो फाइनल पेमेंट है वो 1 लाख ही तो जाएगी। और अगर मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो मेरी फाइनल पेमेंट 1,10,000 जाएगी। मतलब मेरा लोन बढ़ गया। लोन लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने ऐसा करा। तो कंबाइन एंट्री क्या बनेगी अब आपकी? क्या? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एज लोन अकाउंट, इस तरह से बनेगी। ठीक है? इज इट ओके? बोलो इधर। इसके बाद अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट आ जाता है, हमारे पास आ जाता है ना, जैसे हमारे पास आ जाता है क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹20,000, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000 से 20,000 से। ये तो एंट्री रिकॉर्ड हो गई। और एडजस्ट करने जाऊंगा तो क्या बनेगी एंट्री? इंटरेस्ट रिसीव्ड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 से 20,000 से बनती है एंट्री। ऐसे कंबाइन करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 से 20,000 से। करेक्ट? लेकिन अगर इंटरेस्ट एक्रूड है तो क्या होगा? एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री कैश की जगह क्या हो जाएगी? एक्रूड इंटरेस्ट। अब आपकी कंबाइन एंट्री क्या बनेगी? एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट नाम से एसेट्स बढ़ जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसका इस्तेमाल ये जो क्वेश्चन आपके सामने उसमें करने वाले हैं। कंबाइन एंट्री याद दिलाऊंगा, कंबाइन एंट्री। ठीक है? चलो अब आप उठा लीजिए, आपके पास जो कौन सा क्वेश्चन दे रखा था। अच्छा, फोटो खींच लीजिए।
खींचे खींचे, कोई बात नहीं। ये एल्बम बनाना इसकी बड़ी ऐसी, माई द ग्लिम्पसेस ऑफ क्लास 12th, है ना? क्या पूछो, क्या डाउट है? जनरल एंट्री में दिक्कत है? हाँ, तुम्हारी जनरल एंट्री में दिक्कत है। कैसे? अरे इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है इसको कैंसिल करेंगे प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करके, तो इंटरेस्ट रिसीव डेबिट होके प्रॉफिट लॉस क्रेडिट हो जाएगा। आइए देखते हैं अब। अच्छा, एक और चीज बताइए मुझे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन एज लोन बीज लोन होता है, क्या इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। क्या इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब हमारा क्वेश्चन जो हम जैसे पहले करते थे ना स्मूथली, पहले हमारा नेट इफेक्ट जो था वो, पहले हमारा जो नेट इफेक्ट था वो फॉर्म में नहीं दिखता था ना, अब वो नेट इफेक्ट फॉर्म में दिखेगा। मैं बताता हूँ कैसे। चलिए मुझे बताइए, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट है ये। चलिए पार्टनर्स के नाम बता दीजिए कौन कौन है। आलू भालू जमालू है, क्या नाम है? एस कैपिटल डेबिट और क्रेडिट, बीज कैपिटल डेबिट और क्रेडिट, सीज कैपिटल भी है ना शायद, डेबिट और क्रेडिट, करेक्ट। और ये बताइए यार, ये तो ना, ये वीडियो गेम मत खेलो तुम लोग। कौन खेलता है? किसका फोन बजता है ये हर बार? किसका है? हाँ मीनाक्षी, तो साइलेंट ही रख सकती कभी? रख दिया, मतलब थोड़ा तो जिंदगी में शांति रखो। फोन कहता है दीदी मुझसे मिल ले, तो कहता है ठहर जा बेटा, थोड़ी देर बाद में मिल लूंगी। चलिए बताइए, व्हाट इज क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बोलो भाई, क्या लिखा है? प्रॉफिट कितने का था? वापस ले लूं वापस। प्रॉफिट ओल्ड क्या रेशो में? कितना कितना आया हिस्से में? 60,000। 60 काहे बोल रही है लड़की? 60 लाख क्यों बोल रही है? 60 लाख 6, अब है क्या? 6 लाख रुपए यहाँ, 6 लाख रुपए यहाँ, और 3 लाख यहाँ। फर्म के नाम पे कितना चला गया? 15 लाख। अब आपके क्वेश्चन में क्या था? इंटरेस्ट ऑन हुज लोन? इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। इंटरेस्ट ऑन बीज, मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, देखिए जरा कि ताकि एम्बिग्यूटी ना रहे। बी ग्रांटेड अ लोन ऑफ रुपीज 10 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। पार्टनरशिप ड्यूट इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे साइलेंट थी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल होनी चाहिए, और इंटरेस्ट ऑन बीज लोन कितना दिया जाना चाहिए? 6%। कितना बनेगा? 60,000। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट में से क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट डिविजिबल कितना बचेगा? 14,40,000 का। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन एज लोन बी के बी में डाल देते हैं। नहीं करना ऐसा। आपको क्या करना है? आपको लिखना है प्रॉफिट न्यू 1:1:1 की रेशो में 15 लाख माइनस 60,000 माइनस करके जो आता है कितना? 14,40,000। ये प्रॉफिट आपको बांटना है, 40-40 बांटना है। चार्जेस माइनस करने के बाद होता है ना प्रॉफिट। तो अब मुझे बांटिए बांटिए जरा इसको, रेशो 1:1 में कितना आ जाएगा? 4,80,000 इसका, 4,80,000 इसका, 4,80,000 इसका, फर्म के नाम पे 14,40,000। पहले आप यहां से इस तरफ चलते थे ना, अब आप इधर से उस तरफ चलेंगे, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट की फिगर बदल गई है। नहीं पता चले मीनाक्षी? अच्छा, इधर चलते हैं। दिस इज हाउ वी मूव। दिस इज 15 लाख। अब प्रॉफिट तो लिखना नहीं है हमें तो क्या लिखना? सीधा नेट इफेक्ट लिखना है, नेट इफेक्ट। तो देखिए, दिस इज 15 लाख, डैश कितना हो जाएगा? 60,000। फिनिश। ये 60,000 जो है रहेगा वहां पर, इसका टोटल करेंगे तो कितना आता है? 6 लाख। 6 लाख व्हाट यू विल गेट हियर? 1,20,000। अपोजिट साइड डाल दीजिए 1,20,000। दिस इज व्हाट? 6 लाख। 6 लाख, और ये कितना हो जाएगा? डैश 120। अपोजिट डाल दीजिए 120। ये कितना है? 480। ये कितना है? 480। इस तरफ डाल दीजिए 180, इस तरफ तो ये आ जाएगा 180। अब आप मुझे बताइए, आपकी एंट्री तो गड़बड़ है, बनी नहीं रही, और ये 60,000 पे यहाँ जाएगा। मतलब फॉर्म में भी नेट इफेक्ट दिखता है इसमें ना। हु इज डेबिटेड हियर? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 से, बीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट 1,20,000 से। टू किसका अकाउंट? टू किसका अकाउंट? सीज कैपिटल अकाउंट। टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना? 1,80,000 का। और टू क्या? अब हमें कैसे, अब मुझे पता है टू फर्म थोड़ी लिखूंगा। अब मुझे बताइए आपकी एंट्री होनी चाहिए थी इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू एज लोन होनी चाहिए थी। योर एंट्री शुड बी व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कौन है? बीज लोन है ना, बीज लोन डेबिट टू बीज लोन। बी है या ए है? ए है। अरे क्या करते हो यार तुम। 60,000 उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन कितने से? 60,000 से 60,000 से। ऐसे दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है? हाँ अच्छा वो है, ले गए? नहीं रुक जाओ, करिए जरा इसको करिए, 1 मिनट अभी देता हूं, रुक जाइए। क्या हुआ देखो, इसको कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है? व्हाट इज योर रिजल्ट? इनको कंबाइन करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू क्या? बीज लोन कितना? 60,000। अब मुझे बताइए प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट हो चुका है, माइनस करके क्या रह गया क्रेडिट होने के लिए? तो क्या लिखेंगे? टू बीज लोन 60,000 एंड हेंस योर एंट्री इज डन। ऐसे आपकी एंट्री बनती है। गॉट इट? पता चला भाई कैसे बनी एंट्री? जब आपके क्वेश्चन में कोई चार्ज आ जाता है तो इसको इस तरह से हैंडल करते हैं। चार्ज तो प्रॉफिट से माइनस हो गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन एज लोन तो प्रॉफिट से माइनस हो चुका था, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो क्या? वो लायबिलिटी वो कहां दिखेगी? भाई हमारी तो पूरी एंट्री नहीं हुई थी ना, भूल ही गए थे। इंटरेस्ट ऑन एज लोन को भूल ही गए थे। भूल गए मतलब उसको रिकॉर्ड करना एडजस्ट करना दोनों भूल गए। अगर वो ये बोलता कि सिर्फ एडजस्ट नहीं करा तो हिसाब अलग बनता, पर वो ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर यहाँ तो पूरा का पूरा ओमिट कर गए ना हम लोग, तो हम डेबिट क्रेडिट दोनों पार्ट लेके चलते, दोनों इफेक्ट दिखाएंगे। और पहला इफेक्ट कहाँ दिखाया आपने? प्रॉफिट में से ऊपर दिख गया माइनस करके, तो दूसरा इफेक्ट जो लायबिलिटी वाला था वो कहाँ दिखेगा? वो नीचे दिखेगा ना। करेक्ट। इसी तरह से जस्ट जस्ट ओपन अप अगला एग्जांपल देखिए जरा एक बार। अगले एग्जांपल में क्या दिख रहा है आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है। और जब आप सॉल्यूशन को देखेंगे, इधर देखें ना सॉल्यूशन में 80,000 में क्या कर रहे हैं आप? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7,000 को माइनस कर रहे हैं, दिख रहा है 7,000 माइनस कर रहे हैं, और एक्रूड इनकम को जोड़ रहे हैं। तो प्रॉफिट वाला पार्ट तो आपने एडजस्ट कर लिया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का लायबिलिटी वाला पार्ट आपको देखो क्वेश्चन में दिख रहा है नीचे एडजस्टमेंट एंट्री में, और एक्रूड इंटरेस्ट का एसेट्स वाला पार्ट आपको ऊपर दिख रहा है। नहीं दिख रहा? अभी बताया था ना एक्रूड इंटरेस्ट कैसे एडजस्ट होता है, इस तरह से आपका इफेक्ट दिखता है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आपने अपने आप करना है। ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन था, जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है। जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने की एक ही एंट्री थी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू जर्नलिज्म। तो प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा और एंट्री के टाइम पे नेट इफेक्ट फॉर्म में दिखेगा, उसे कहां भेज देंगे हम? जर्नल एंट्री के अंदर भेज देंगे। तो पास एडजस्टमेंट्स को हमने यहाँ पर खत्म किया। अब एक रह गया आपके पास, जब प्रॉफिट नहीं आता वो वाला पार्ट, और गारंटी रह चुका है। आधे घंटे रुक जाओ तो कर लेते हैं। क्या कहते हो ऑनलाइन वालों, रुक रहे हो आधा घंटा? फिर एक क्लास और करनी पड़ेगी कभी, मंडे को कर लें। तुम जाओगे स्कूल? चलो ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक क्लास कल और कर लेते हैं, सुबह सुबह 8 बजे खत्म हो जाएगा। व्हाट टाइम योर स्कूल्स गेट स्टार्ट? ऑनलाइन या ऑफलाइन? सब लोग जाएंगे पहले दिन में से? एग्जाम तो नहीं है ना कोई कल? हाँ ये बात सही है, चलो ठीक है, दैट्स ओके।